आज आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिए होने पर उसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। और फिर इसी वीडियो में आगे आप लोग देखेंगे कि कैसे किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिए होने पर आप लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप कहते किसको हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। यहाँ पर दिया गया समबाहु त्रिभुज की भुजा दिए होने पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, अगर उसका एक भुजा दे दिया गया हो, जैसे हम लोग यहाँ फिगर बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हमने इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि कल हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की मान लीजिए कोई एक भुजा मतलब एक भुजा की लंबाई मान लीजिए दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो जब एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो कोई भी जब एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है एक भुजा की लंबाई, तो आप लोग समझ जाएंगे दूसरा भी 4 सेंटीमीटर है, तीसरा भी 4 सेंटीमीटर ही है। आप लोगों को हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। हमने बताया था ए होता है भुजा की लंबाई। हमने बताया था आप लोगों को कि अगर ये क्षेत्रफल आप लोगों को ये फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग कैसे इस फार्मूला को निकाल सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। तो बस यहाँ देखिए क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। भुजा दिया गया है मतलब ए के जगह पर ये 4 रख देना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे √3/4 इंटू ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे 4। तो 4 देखिए ए पर 2 है तो 4 पर 2 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको, तो √3/4 इंटू 4 पर 2 का मतलब 4 को ऐसे आप लोग 2 बार लिख सकते हैं गुणा में। अगर 4 पर 3 रहता तो 4 3 बार लिखते, 4 पर 4 रहता तो 4 को 4 बार लिखते। सॉल्व करेंगे आप लोग तो जानते हैं ये नीचे वाले संख्या से ऊपर का एक संख्या एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार में, दोनों 4 ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, ऊपर 4 और √3 जब गुणा करेंगे दोनों का तो ऐसे लिखते हैं 4√3। और देखिए ये सेंटीमीटर में भुजा दिया गया। हमने आप लोगों को बताया था जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4√3। ये सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हिंदी में लिखना होगा तो इसी को कहेंगे वर्ग सेमी। सेंटीमीटर स्क्वायर को हिंदी में वर्ग सेमी कहते हैं। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग आसानी से अगर समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा दी गई है तो आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले फार्मूला से। अब आप लोग देखेंगे कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज का ये भुजा की लंबाई नहीं दिया गया हो, अगर भुजा की लंबाई नहीं दिया गया हो और आप लोग कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप इसका दिया गया है तो आप लोग जानेंगे परिमाप कहते किसको हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भुजा तो इसमें दिया नहीं गया है, जबकि आप लोग फार्मूला जो जानते हैं उसमें भुजा आता है, और जबकि यहाँ दिया गया है परिमाप। तो पहले समझते हैं परिमाप कहते किसको। हमने आप लोगों को बताया था कि समबाहु त्रिभुज के जो भुजा की लंबाई होता है इसको हम लोग मानते हैं ए। अगर इसको हम लोग ए मान लेंगे तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ए। सेंटीमीटर में ये परिमाप दिया गया तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, काफी इजी है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब एक भुजा को हमने ए माना तो दूसरा भी ए हो जाएगा और तीसरा भी ए हो जाएगा क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। और परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप माने होता है ये चारों तरफ की लंबाई, बाहरी लंबाई। ये जैसे त्रिभुज के बाहर से ये देखिए एक भुजा की लंबाई, दूसरी, तीसरी, तो परिमाप इसी को कहेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो यानी कि देखिए ए
में फिर से ए में फिर से ए को जोड़ेंगे तो यही कहलाएगा इसका परिमाप। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। एक भुजा को हमने क्या माना? ए सेंटीमीटर। तो दूसरा भी ए होगा और तीसरा भी ए हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, यानी कि a प्लस ए करेंगे तो यही क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। परिमाप मतलब जितनी भी लंबाइयां हैं सबको जोड़ लेंगे तो ये परिमाप कहलाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ दे भी दिया गया, कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो इस परिमाप के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 60 बराबर ए जोड़ेंगे तो 3a होगा। हमको a का मान निकालना, हम लोग a का मान क्यों निकाल रहे हैं? देखिए हमको पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई चाहिए, तो लंबाई नहीं दिया गया था, उसी को हमने a मान लिया था। अब इसी a का मान निकालेंगे कि कितना ये लंबाई है, फिर हम लोग क्षेत्रफल वाला फार्मूला में a का मान रख सकते हैं। तो देखिए परिमाप दिया गया 60 हमने रखा और तीनों ए को जोड़ा हमने तो 3a हो गया। ए का मान निकालना है, देखिए 3 इधर गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे 60 बटा में 3 और बराबर यहाँ बचेगा ए। 3 से 60 में भाग कर देंगे, आप लोग जानते हैं 20 बार में, मतलब ए बराबर कितना आ गया? 20। 3 से भाग करेंगे तो 20 बार में कैंसिल होगा 60, तो ए आ गया 20 क्या सेंटीमीटर हमने माना था, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। अब देखिए हमने इस परिमाप से समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकाल लिया, कितना आया? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर ये भी है, 20 ये भी है, 20 ये भी है, तभी 60 है। अब जब 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई आ गई तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग लिखेंगे इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला एक बार लिख लेंगे, होता है √3/4 और इंटू ए का स्क्वायर। यही ए निकालना जरूरी था, तो हम लोग लिखेंगे √3/4 इंटू ए के जगह पर कितना रख सकते हैं? 20, तो 20 का स्क्वायर होगा। और फिर देखिए √3/4 इंटू 20 पर 2 का मतलब 20 को लिखेंगे ऐसे गुणा में 2 बार, और 1 4 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। अब देखिए क्या बचा? 5 20 और √3 गुणा करेंगे, 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 100 होगा, 100 और √3 है तो √3, यानी कि 100 √3 हमारा आया क्षेत्रफल। सेंटीमीटर दिया गया है तो आप लोग जानते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं क्षेत्रफल को, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए जब एक परिमाप दिया गया हो अगर समबाहु त्रिभुज का, तब भी उसका क्षेत्रफल आप लोग इसी फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।